नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ज्यादातरीन खबरों के साथ। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिवस देश के सभी समाजवादी पार्टी के कार्यालयों में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ एक त्योहार के रूप में मनाया गया। उसी उपलक्ष्य में भोपाल के समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सभी कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रवक्ता, महिला विंग की अध्यक्ष की अध्यक्षता में जन्मोत्सव काफी धूमधाम से मनाया गया है और वृक्षारोपण भी किया गया। थोड़ा सा देश के सर्वमान्य नेता और सभी को, देश के छोटे छोटे बड़े दलों को जोड़ने वाले और इस देश की को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करने वाले हमारे सर्वमान्य नेता आदरणीय आज अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है। हम यहाँ उनका जन्मोत्सव सब संपूर्ण मध्य प्रदेश से आए हुए लोग सब मिलकर आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उनका जन्मदिन मना रहे हैं और ये संकल्प के साथ कि मध्य प्रदेश में हम एक बार तीसरी शक्ति के रूप में हमारा उदय होगा और सरकार अगर हम बनाएंगे नहीं तो मध्य प्रदेश में हमारे बगैर, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो या और भी कोई दल हो, हमारे बगैर सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि आपका समय बहुत ले लिया है, एक बार फिर दिल की गहराइयों से मैं आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष छोटे धरती पुत्र मुलायम सिंह जी को अखिलेश जी को दिल की गहराइयों से मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी की ओर से और आप तमाम मीडिया की ओर से भी उनको दिल की गहराइयों से जन्मोत्सव की मुबारकबाद बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आज 1 जुलाई 2023 इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस हिंदुस्तान के गरीबों, अल्पसंख्यकों, किसानों, नौजवानों, पिछड़ों, उपेक्षित सभी वर्ग के नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं। आज अखिलेश यादव जी हिंदुस्तान के 85 वर्ग और 85% जो आबादी है उसकी अधिकार हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और 2023 इसलिए महत्वपूर्ण है कि माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2023 में मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में 4 राज्यों में चुनाव है और माननीय अखिलेश यादव के दिशा निर्देश पर चारों राज्यों में बीजेपी चुनाव हारेगी और इस देश से 2024 में यदि कोई सफाया करेगा भारतीय जनता पार्टी का तो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का सफाया इस देश से होगा, क्योंकि इस देश में तमाम 2000 से ज्यादा पार्टी रजिस्टर्ड है चुनाव आयोग के अंदर। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी इस देश की, लेकिन किसी पार्टी की में इतना दम नहीं था कि मोदी जी को काट रहे। अखिलेश यादव जी का जो प्लानिंग है, अखिलेश यादव जी की जो रणनीति है, आज उसका परिणाम है कि हिंदुस्तान से भाजपा खत्म होने जा रही है, आरएसएस की विचारधारा खत्म होने जा रही है, इस देश में कानून और संविधान बचने वाला है। इसको मैं अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई और मेरी ओर से आप लोगों के चैनल के माध्यम से माननीय अखिलेश यादव जी को यशस्वी वैभवशाली जीवन की कामना करती हूँ, जन्मदिन की बधाई देता हूँ। आज मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी के द्वारा सभी 52 जिलों में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन मनाया गया। भोपाल में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय प्रोफेसर शमसुदल जी के नेतृत्व में धूमधाम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन मनाया गया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरी समाजवादी पार्टी को, देश के गरीब, पिछड़े, दलितों, उपेक्षित, वंचितों को, अल्पसंख्यकों को भी अखिलेश यादव जी के जन्म पर बहुत बहुत धन्यवाद। आज 1 जुलाई के अवसर पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश प्रदेश कार्यालय में माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री रामायण सिंह जी की उपस्थिति में, मुखातिथ्य में उनके यहाँ पर जन्मदिवस हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे साथी वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता शमसुल हसन बल्ली जी, शहर अध्यक्ष राजीव वर्मा जी और बहन यहाँ पर जिलाध्यक्ष हैं वो, और सभी समस्त कार्यकर्ता, छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत जी, तमाम सारे पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और आज सबसे बड़ी बात यह है कि इस मौके पर उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सभी ने संकल्प लिया कि समाजवादी पार्टी जो है नौजवानों की पार्टी, और समाजवादी पार्टी मात्र देश में एक ऐसी पार्टी है जो धर्म और इन सब चीजों से ऊपर उठकर केवल विकास के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी जनता के बीच में जाती है। जनता का स्नेह प्यार समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा मिले, क्योंकि चुनाव का ये वर्ष है, चुनावी वर्ष है, नवंबर में चुनाव है। तो हम लोग सभी लोग जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचार और संकल्प और उनके द्वारा किए गए उत्तर प्रदेश में कार्यों को लेकर हम लोग जा रहे हैं और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि उनका यह स्नेह और प्यार जनता के रूप में भी हम लोगों को मिलेगा, जनता का स्नेह भी मिलेगा और समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे बहुमत के साथ में मध्य प्रदेश में अपना वर्चस्व बनाएगी। यहाँ पर हमारी बहुत अच्छी सीटें लाएंगे हम लोग। इन्हीं सब चीजों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 2023 को हमारे परम सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जन्मदिन का कार्यक्रम
अपने प्रदेश कार्यालय में मनाया गया, जिसमें हम सभी प्रदेश के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। साथ ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन पूरे देश के 22 राज्यों में खास करके हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट और कार्यकर्ता मना रहे हैं। साथ ही हम इस जन्मदिन को अपने 2023 के चुनाव एवं लोक कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रहे हैं और गरीबों, शोषितों, पीड़ितों के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विशेष प्रेरणा के स्रोत हैं और हर संघर्ष के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तैयार रहते हैं कि किसी को कोई समस्या आती है तो उसके लिए हमेशा वो ध्यान देते हैं और हर गरीबों के साथ वो दिल में बसते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसे विचार के प्रमुख हैं जो कि आज पूरा देश मान रहा है और पूरा देश उनका सम्मान कर रहा है। और मैं आज इस शुभ अवसर पर उनके जन्मदिन में ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सताई हों तथा जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहें और गरीबों, असहायों एवं निर्धनों की हमेशा मदद करते रहें। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। मध्य प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का बहुत धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया और मैं उनकी लंबी उम्र की शुभकामनाएं करती हूँ और वो आगे रहें और हम लोगों के आगे साथ दें हम लोगों के आगे और उनको आधिकारिक बधाई देती हूँ जन्मदिन की। आज हमारे प्रदेश कार्यालय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मौजूद रहे और हमारे समतुल हसन बल्ली भाई मौजूद रहे और हमारे ये छोटे भाई सतपाल जी मौजूद हैं और हम उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं अध्यक्ष जी की। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को अदालत ने 1 साल की सजा सुनाई है। जीतू पटवारी को 2009 में राजगढ़ में कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर तोड़फोड़ करने के मामले में विधान माहेश्वरी की विशेष न्यायालय एमएलए कोर्ट भोपाल ने सजा सुनाई। उन्होंने 1 साल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। वर्ष 2009 का मामला है। इसमें 3 अन्य लोगों को भी 1 साल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। फिलहाल सजा होने के बाद जीतू को जमानत भी मिल गई है। कोर्ट ने 30 दिन का समय दिया है। सेशन कोर्ट में अपील करने के लिए सजा मिलने के बाद मीडिया से बातचीत में जीतू पटवारी ने कहा कि न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। लड़ाई किसानों के लिए है। मेरी किसानों के लिए लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। आईडी नहीं दिख रही। जीतू भैया ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। सर इसको ऊपर नीचे मत करो सर, नजरिए से देखते हैं राहत या सजा। अरे थोड़ा नीचे उतर जाओ। आईडी तो नीचे कर लो, कुछ दिखाई नहीं दे। अरे चेहरा नहीं दिख रहा, थोड़ा नीचे करो। अरे शिवम एक मिनट हो जाए जी। मेरा एक आग्रह भैया, या तो ये टेबल पे कर लो, टेबल पे हो गया। नहीं यही सही है। ऐसा है कि मतलब देश के कानून, देश का लोकतंत्र, देश के हर नागरिक के लिए सर माथे का ताज होता है। जो कोर्ट ने निर्णय सुनाया सम्मान करता हूँ और कानून व्यवस्था में पूरा भरोसा है। कांग्रेस पार्टी के संविधान को मानने वाले एक एक नागरिक को इस नाते जो फैसला कोर्ट ने दिया सर माथे पर सर विदित है कि राहुल गांधी जी भी इसी तरह के राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से अपनी लोकसभा की सदस्यता गंवाई है। उनको भी संसद से निलंबित किया गया, सजा हुई। मुझे भी पिछले दिनों विधानसभा से निलंबित किया गया एक सत्र के लिए और आज जो कोर्ट ने सजा दी वो भी सर माथे पे। सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री आज शहडोल में, उन्होंने 2018 में शेरपुर में कहा था कि मैं किसानों की आय दुगनी करूंगा। शिवराज सिंह जी ने लगातार इस भावना को कि किसानों की आय दुगनी करनी 1 लाख बार कहा, विधानसभा में कहा, राज्यपाल के अभिभाषण के गजट नोटिफिकेशन में कहा, हर उस संवैधानिक व्यवस्था में कहा जहां एक मुख्यमंत्री कहता है जब 2018 में 1940 रुपया गेहूं का भाव था
आज 2125 रुपया है। देश के प्रधानमंत्री आज शहडोल में हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। और ये जो मुकदमा है मुझ पे किसानों की लड़ाई का है, 2009 का, किसानों के लिए बिजली की समस्या को लेकर राजगढ़ का है। मैं फिर उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ, जो सजा दो देना चाहो दे दो, जेल भेजना चाहो जेल भेज दो, फांसी पे लटकाना चाहो मंजूर है, पर किसानों के 3000 रुपए कुंटल की मांग लगातार जारी रहेगी, चलती रहेगी। मैं मुख्यमंत्री से, सरकार से, प्रधानमंत्री से आशा करता हूं कि ये किसानों के हित की लड़ाई की सजा मुझे मिली है। प्रदेश के किसान भाइयों से भी प्रार्थना करता हूं कि लगातार यातना एक जनप्रतिनिधि पे क्या होती है, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए दिख रही है। किसान बंधुओं, आप ये 3000 रुपए कुंटल की मांग राजनीतिक नहीं है। जब वोट के लिए लाडली बहना योजना शिवराज सिंह ला सकते हैं, तो किसानों के हित के लिए, अधिकार के लिए, उनके जो वोट लिए और बार बार भाषण दिए डबल आई के लिए शिवराज जी क्यों पहल नहीं करना चाहते। मुझे खुशी होती है कि इससे बड़ी मुझे सजा मिलती और 3000 रुपया कुंटल किसानों के गेहूं का दाम होता। मुझे खुशी होती कि शिवराज जी अपनी जबान की कीमत को समझते हैं और बार बार किसान की आय दुगनी करने की बात की, उस पर कुछ न कुछ काम करते और मुझे सजा होती। संघर्ष जारी है, लड़ाई जारी है, लगातार रहेगी। मैं कांग्रेस जनों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, इस सरकार से लड़ना है तो कफन बांध के लड़ना होगा। मैं कांग्रेस जनों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम इस प्रकार से कि विचार बदलना है तो अल्टीमेटली सड़क पे लड़ना पड़ेगा। अभी का अल्टीमेटली सरकार का हर जगह, हर स्तर पर विरोध करना पड़ेगा। शिवराज का 18 साल के कुशासन को जन जन तक ले जाना पड़ेगा और आशा करता हूं कि हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। ठीक है, ये बाहर निकाल लगी सर, तुम तो करो, सवाल करो सर आप सर। निश्चित ही हम लोग अपील करेंगे। इसकी फैसला अभी अक्षरशः पढ़ा नहीं है, लेकिन क्योंकि फैक्ट्स और रिकॉर्ड उसका मुझे मालूम है, मुझे कतई इस बात की आशा नहीं थी कि इस प्रकार का कोई फैसला आएगा। फिर भी हम लोग फैसला पढ़ के, फैसला क्या है सर? फैसला उन्होंने 1 साल की सजा दी है और 10,000 रुपये जुर्माना। किस किस को? अब 3-4 नाम है, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम। और इसकी हम अपील करेंगे और अपील भी भोपाल में ही होगी और आप देखिए अपील में हम लोग सफल हैं। अभी जमानत हुई है सर? नहीं, इसमें कोई विलायकी बस। अभी जमानत हो गई? अभी जमानत, अपना नाम भी बताऊँ क्या? नहीं सर, जमानत हो गई तो भाई सर, जमानत हो गई क्या? हाँ, जमानत हो गई है। न्यायालय ने समय दिया है 30 दिवस के भीतर उच्च हायर कोर्ट में, जो सेशन कोर्ट होती है, उसमें अपील करके बेल का प्रॉपर आदेश। वेदिका हत्याकांड पर भाजपा सरकार ने आरोपी भाजपा नेता प्रियांश विश्वकर्मा पर किसी तरह की कार्रवाई न करते हुए कहते हुए पल्ला झाड़ दिया कि वह हमारी पार्टी का नेता नहीं है और जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वह की जा रही है। कांग्रेस भाजपा के इस बयान को आरोपी को बचाने की नज़र से देख रही थी। भाजपा नेता पर जब सरकार के द्वारा किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई तो आज यूथ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर भाजपा नेता प्रियांश के घर पहुंचे। दावा किया जा रहा था कि प्रियांश का घर तोड़ दिया जाएगा, पर प्रियांश के घर के पास पहुंचकर ही वहां पर नारेबाजी करने लगी और वापस आ गए। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ प्रियांश विश्वकर्मा के घर पहुंचे। यूथ कांग्रेस के नगर अध्यक्ष जितिन राय का कहना है कि भाजपा नेता प्रियांश विश्वकर्मा ने जिस बेरहमी से वेदिका ठाकुर की हत्या की थी, उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को तुरंत ही एक्शन लेते हुए अपराधी का घर जमींदोज कर देना चाहिए था, लेकिन भाजपा सरकार अपने कार्यकर्ताओं को बचाने में जुटी रही। बीजेपी लगातार कह रही है कि ये उनका नेता नहीं है। आप लोग बुलडोजर लेकर आज क्या जाहिर करने की कोशिश की आप लोग? जैसा कि आप देख सकते हैं, जो सामने फ्लैक्स लगा हुआ है उसमें साफ स्पष्ट तौर पे भारतीय जनता पार्टी के नेता का आप देख सकते हैं फ्लैक्स लगा हुआ है। बाकायदा कमल की फ़ोटो है, उसमें पार्टी का नाम दिया हुआ है। बीजेपी जब उनके पास में हम देखते हैं ऐसे ही नेता हैं, कभी कोई रेप करता है, कभी कोई किसी छात्र को परेशान करता है, कभी कोई हत्या करता है और ऐसे गुंडों से और मवालियों से पार्टी भरी पड़ी हुई है। आज युवक कांग्रेस
ये बुलडोजर लेकर इसलिए पहुंचा है कि हम जिला कलेक्टर महोदय और माननीय शिवराज सिंह चौहान, जिनका बुलडोजर गरीबों पर चलता है, एक समुदाय विशेष पर चलता है, और जब भी हम देखते हैं तो एक अपराधी की सजा उसके घर वालों को देते हैं। आज हमारा यहाँ पर ये सांकेतिक प्रदर्शन इस बात को शिवराज के लिए एक मैसेज है कि किसी भी अपराधी के घर वालों को परेशान करना उचित नहीं है। यदि कोई भी हत्यारा उनके पार्टी में पूरे हत्यारों से भरी भारतीय जनता पार्टी है। आज हम जिला कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय का इंतजार कर रहे हैं और बुलडोजर लेके आए। जब तक कि कानूनी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी तब तक हम यहाँ पे प्रदर्शन करते रहेंगे। मकान तोड़ने की मांग है आप लोगों की? जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में गिरते पानी में कई गरीबों के मकान तोड़े हैं, हमारी मांग ये है कि पुलिस ने अभी तक इस मामले की अच्छे से जांच भी नहीं की, लीपा पोती भी नहीं की है। तो सबसे पहले तो इस घटना के अंतर्गत जो थाना आता है, सबसे पहले तो शिवराज सिंह चौहान को उस थाने को गिराना चाहिए, उसके बाद कानूनी प्रक्रिया चालू होना चाहिए। आप लोग मकान गिराएंगे या नहीं गिराएंगे? नहीं, हम लोग यहाँ पर एक सांकेतिक प्रदर्शन तौर पे आए हैं कि शिवराज जी का वो बुलडोजर आज कहाँ छुप गया है जो गरीबों के ऊपर चल रहा था, गरीबों के मकानों के ऊपर चल रहा था, ठेले वालों के ऊपर चलता है। बेचारे ऑटो वाले, हम देखते हैं ठेला वाले समोसे लेके जो अपने दुकान लगाते हैं, फल वाले उनके गैस सिलेंडर लेके भागते हैं, फल चुरा के भागते हैं। आज कहाँ गया वो शिवराज का बुलडोजर जो गरीबों पर अत्याचार कर रहा है मध्य प्रदेश में पिछले 18 साल से। कल तक आपका ये कहना था कि मकान तोड़ा जाएगा, आज सांकेतिक हो गया है। हमारे को ये उम्मीद थी कि शिवराज जी को शायद कुछ शर्म आ गई और जब तक हम लोग बुलडोजर लेकर पहुंचेंगे तब तक प्रशासन अपना काम कर चुका होगा। लेकिन मुख्यमंत्री इतना नाकारा है और निर्लज्ज है, ये बात हम लोग को नहीं जानकारी थी। ऊपर लगाएगा, किनारे लगाना, किनारे तो देना, पकड़ ले उसे, हाथ तो पकड़ लूं मैं? जी भैया। देखिए, आज से 10 दिन पूर्व शिवराज सिंह चौहान की भांजी को उन्हीं के पार्टी के एक कार्यकर्ता ने गोली मार दी और उसकी 11वें दिन उसकी मृत्यु हो गई। मगर उस 11 दिन का जो घटनाक्रम रहा वह बड़ा ही संदेहास्पद रहा। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, राज्य सरकार इस बात पे लगी रही कि कैसे उस आरोपी को बचाया जाए और इस हत्या के मामले को धोखे से चली गोली पे साबित किया जाए। संजीवनी नगर थाने का जो टीआई है वो 5 दिन तक ये बताता रहा कि जो गोली है वो ज़मीन पे चलाई गई और धोखे से उसके सीने में लग गई। वहीं दूसरी तरफ जो मृतका है उसने सोशल मीडिया पे अपने बयान दिए, तहसीलदार के समक्ष अपने बयान दिए। ये समूची बातें इस जबलपुर ने देखी और जबलपुर ने ये भी देखा कि किस तरीके से शिवराज सिंह जी, उनकी सरकार, उनकी पुलिस उस अपराधी को बचाती रही। छोटी छोटी बातों पर अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए, अपने आर्थिक हितों को साधने के लिए शिवराज सिंह जी बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वाकई में जब मानवता को इसकी ज़रूरत होती है, जब पीड़ितों को इसकी ज़रूरत होती है और जब अपराधी उनके पार्टी से जुड़ा होता है तो उनका बुलडोजर शांत रहता है। आज यहाँ पर हम लोग उस बुलडोजर को लेके आए हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी आ रहे हैं, उनसे हम लोग मांग कर रहे हैं इस बुलडोजर का इस्तेमाल करें। हमारे युवा कांग्रेस के साथी उस घर का मलबा उठाने भी यहाँ पर तैयार है ताकि एक संदेश जाए कि इस प्रदेश की बच्चियाँ महफूज हैं। तो कांग्रेस पार्टी उनके लिए खड़ी है। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन बेटियों को न्याय तभी तक मिल सकता है जब तक कि जो आरोपी अपराधी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ ना हो। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर आज डबल अटैक किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आरोप लगाते हुए कहा कि अभी तक तो वह झूठ बोलने में माहिर थे, लेकिन अब वह झूठ बुलवाने में माहिर हो चुके हैं। कमलनाथ ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से झूठ बुलवाया कि मैंने भावांतर योजना बंद कर दी है, मैंने भ्रष्टाचार किया है। मैंने कब योजना बंद की? या योजना तो पहले से ही बंद पड़ी। इसी के साथ अमित शाह से भी झूठ बुलवाया। और आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहडोल दौरे पर आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का लगता है प्रधानमंत्री से भी झूठ बुलवा देंगे। कागज दिखा करके कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 1 जुलाई से हमारे पोस्टर बैनर पूरे मध्य प्रदेश में अब लगने शुरू हो जाएंगे। खुशहाली लाने वाली कांग्रेस है। आने वाली इन्हीं स्लोगन के साथ में मध्य प्रदेश में पोस्टर बैनर लगाए जाएंगे। देखिए, मुझे किसी ग्रुप से कोई आ जाए, आज जनता बीजेपी को हराना चाहती है। आप का तो नाम नहीं सुना, गांव में पूछिए आम आदमी पार्टी क्या है। ये तो शहरी एक तमाशा है। ये क्या हो रहा है गांव में, आज पंजाब का क्या हाल है, ये सब बातें तो सामने आएंगी। और जिस पार्टी को जीतना ना होए वही पार्टी आके जनता को बहुत सारे आश्वासन दे देगी। वो तो कहेगी मैं आपको स्कूटर क्या, मैं तो आपको हेलीकॉप्टर दूंगा। ये क्या आने वाले चुनाव में नुकसान पहुंचा सकती है आपके बारे में मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है।
हम 1 जुलाई से मध्य प्रदेश में खुशहाली लाने का एक नया स्लोगन दे रहे हैं, जहाँ हमारे पोस्टर बैनर लगेंगे। खुशहाली लाने वाली कांग्रेस है आने वाली। आज आम जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी से उठ गया है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक एजेंडा बचा है कि कमलनाथ की आलोचना करो। अब कहेंगे कमलनाथ भ्रष्ट हैं। मेरे राजनीतिक जीवन में किसी ने मेरे को उंगली नहीं उठाई। मैं केंद्र मंत्री रहा, मैं मुख्यमंत्री रहा, 18 साल ये रहे। कुछ इंक्वायरी करते, कुछ केस चलाते, कोई कार्रवाई नहीं। और आज कहेंगे कमलनाथ भ्रष्ट है। किस चीज़ में आप कह रहे हैं भ्रष्ट है? ये आपने हवा में बोल दी बात, क्योंकि इनके पास बोलने को कुछ बचा नहीं है। केवल कमलनाथ की आलोचना करो। कल नड्डा जी आए थे, नड्डा जी कहते हैं हमने वापस ले ली, हमने प्रधानमंत्री आवास योजना की। बिल्कुल झूठ। कहते हैं कि हमने भावंतर योजना बंद कर दी। आज कौन सी भावंतर योजना चल रही है? मैं तो पूछना चाहता हूँ, आज कौन सी भावंतर योजना चल रही है? शिवराज सिंह जी माहिर हैं झूठ बोलने में और दूसरों से झूठ बुलवाने में। आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं शहडोल। ये मैं तो चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी उनसे पूछें कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आदिवासी अत्याचार क्यों है। प्रधानमंत्री पूछे शिवराज सिंह जी से कि मध्य प्रदेश सबसे भ्रष्ट प्रदेश क्यों है। ये प्रधानमंत्री से भी झूठ बुलवा देंगे, उनको कागज देके। अमित शाह जी आए थे, उनसे झूठ बुलवा दिया। नड्डा जी आएंगे, झूठ बुलवा देंगे। झूठ बोलने में तो माहिर है ही, अब ये झूठ बुलवाने में भी माहिर बन गए। कैसे नहीं लगता सर? देखिए, ये जोश में बोल रहे होंगे, पर उन्होंने किसी समाज या किसी धर्म के बारे में नहीं बोला। आज दतिया की जनता क्या सोचती है, वहाँ मेरे ख्याल में उनकी भावनाओं से वो ज़्यादा भटक गए। जनता की भावनाएं क्या हैं दतिया में, ये भी तो पता चलाइए आप लोग। सर, जनता और वहाँ का जो अधिकार, ये रिकॉर्ड बताती है कि हमने 1000 गौशाला बनाई थी। आज गौशाला का क्या है? ये गौ सेवा हमारे सामाजिक मूल्य का एक बहुत बड़ा अंग है। मैंने अपने घर में छिंदवाड़ा में गौशाला बनाई हुई है, कोई राजनीतिक दृष्टि से नहीं, भावनाओं से। मेरे अपने घर में छिंदवाड़ा में, अपने गांव में गौशाला है। सर, गौरक्षकों को लेकर अधिकतर कि कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कि जनता का लक्ष्य एक है, इस सरकार को हटाने का, कांग्रेस को लाने का। और क्या? तो क्या वो बिहार से लाएंगे, टीएम से लाएंगे? सर, ये गौ संचालक सर गौ संचालकों के साथ आज जो बातचीत कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या बेहतर? जबलपुर पुलिस ने जमीन संबंधी मामलों में हेराफेरी करने वाले 11 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यही नहीं, आरोपियों ने कुछ समय पूर्व थाना चरगवा में स्थित जैन मंदिर में चोरी की वारदात करना भी कबूल किया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने लगभग 15 लाख का मशरूका बरामद किया है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक टीके विद्यार्थी ने एक पत्रकार वार्ता में बताया कि लगातार जमीन संबंधी मामले में बढ़ रहे अपराधों को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित डीएसपी स्तर के अधिकारियों को इन मामलों का खुलासा करने का आदेश दिया गया था। पुलिस की तफ्तीश में घमापुर खितोला बरेला क्षेत्र में गैंग को संचालित कर अपराध घटित करने वाले लोगों को दबोचा गया है, जिन्होंने लगभग 1 दर्जन से ज्यादा वारदात को अंजाम देना कबूला है। साथ ही आरोपियों की निशानदेही पर सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किए गए। जबलपुर में
जो प्रॉपर्टी ऑफेंस की घटनाएं लगातार हो रही थी उन पर अंकुश लाने के लिए और साथ ही साथ उनके डिटेक्शन के लिए हमारे यहाँ लगातार एडिशनल एसपी क्राइम, हमारे डीएसपीज, इन लोगों की लीडरशिप में टीम गठित की गई थी और इन लोगों ने लगातार काम करके लगभग 1 दर्जन से अधिक वारदातों में जो आरोपी लिप्त थे उन सबको पकड़ा है। इनसे 2022 की 6 नकबजनी भी का खुलासा हुआ है जो नस्तीबद्ध हो चुकी थी और इसके साथ साथ इसमें चरगुआ की अक्टूबर में 2022 में जो जैन मंदिर में चोरी हुई थी उसमें भी मूर्ति बरामद हुई है और इन लोगों से पूछताछ की जा रही है और साथ में इनकी गैंग हिस्ट्री शीट भी तैयार की गई है कि किस तरह से किस मोडस ऑपरेंडी के साथ ही पूरी गैंग ऑपरेट कर रही थी। लगभग 15 लाख से अधिक का मशरूका इनसे सोने चांदी के जेवरात और सारा सामान जब्त किया गया है और इनसे बरेला, गमापुर, खितौला अलग अलग चोरों के गैंग थे, उन लोगों से माल बरामद किया गया। 11 चोर इसमें पकड़े गए हैं टोटल। इसमें से कुछ लोगों का पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड भी है और ये इसमें से कई आरोपी जौलपुर के और कई कटनी के हैं, तो एक तरह से इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग है ये। कुछ इसमें से कुछ कम पढ़े लिखे हैं, ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। और अभी जबलपुर पुलिस ने, अब देखेंगे पिछले अल्प अवधि में 50 से अधिक प्रॉपर्टी ऑफेंस की वारदातों का खुलासा हुआ। इसमें नकबजनी, लूट, चोरी जैसी वारदातें शामिल हैं। भोपाल में आज से शुरू C20 समिट कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 21 देशों के 400 प्रतिनिधि शामिल। समिट में होंगे 8 प्लानिंग सेशन। 2 दिवसीय समिट में भारत सहित तमाम देशों के CSO, 4 देशों के एम्बेसडर, UAE के किंग भी होंगे शामिल। In the leadership of RMP, Honorable Vinay ji Bhai Sahab here, Asu Sherpa, Kiran ji sir, and of course presented him the कुल्हड़, जो चाय की प्यासे की ग्लास हम पीते हैं, और मैंने उनको प्रेजेंट किया। This all intrinsic values are part of सेवा, are part of Indian। रास्ते में चल रहे हैं और अगर कोई बूढ़ा आदमी को चलने में दिक्कत हो रहा है, giving, and it is the only reason that has brought his end to the cause. Or in the recent context, you can $1 million for the causes of healthcare and JSI, and so many more examples are sitting here from the Amma Foundation to Vivekananda Kendra to Unka. Thinking about the larger goal is important, and very rightly mentioned by our chief guest part of this forum. I think in setting the context, all of our previous speakers and honorable guests has really mentioned about how the context of Indian Seva should be, and I will. देखिए, मैं पहली बात तो धन्यवाद दूंगा कि G20 के इस समिट के लिए मध्य प्रदेश का चयन हुआ और यहाँ पे अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग देशों से सब लोग आके सेवा के मूल भाव जो पे चर्चा की, चाहे प्रधानमंत्री जी के, चाहे मुख्यमंत्री जी के, चाहे जिलों के और चाहे हमारे समाज के कई संस्थानों द्वारा जो सेवा कार्य करे जा रहे हैं, उनके बारे में एक दूसरे की जानकारी होना और एक दूसरे को आगे करते हुए देखकर उसमें और कैसे बढ़ोतरी हो, उसके बारे में ये मंथन होगा। ये मंथन देश के वास्तव में आत्मनिर्भर भारत की सबसे ज़रूरत का कार्य है। इसके लिए मैं ऑर्गेनाइजर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आई थिंक कांग्रेस नेता राजेश तिवारी ने लगाया पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों पर भ्रष्टाचार, लूट पाट जैसे गंभीर आरोप। मझौली पुलिस 20-50 हजार लेकर अवैध शराब, जुआ, सट्टा, चोरी जैसे अनैतिक कार्य करने वालों को छोड़ देती है। पुलिस प्रशासन सभी अवैध कार्य करने वालों से पैसा वसूल करती है, तभी तो कार्यवाही नहीं करती। मझौली के सभी विभागों से भ्रष्टाचार की गंगा बहती है, जिसका पैसा विधायक सांसद तक जाता है। कटाव धाम की शराब दुकान के पास महिलाओं के साथ अभद्रता, बच्चियों के स्कूल आने जाने में दिक्कत होती है। शराब दुकान हटानी चाहिए, चाहे विधायक हो या सांसद या क्षेत्र प्रतिनिधि। बिना पैसे के किसी भी विभाग से काम करा दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कांग्रेस पार्टी से विधायक टिकट की स्थानीय प्रत्याशी के रूप में दावेदारी की तिवारी ने कार्यकर्ताओं के साथ कटाव धाम शराब को लेकर तहसीलदार से शराब दुकान बंद करने की मांग की है।
सारे क्षेत्र को आप सभी को पता है कि कटाव धाम तीर्थ स्थल है, दार्शनिक स्थल है। वहाँ पर बाहर से न जाने कितने भक्त आते हैं। कोई आस्था को लेकर आता है, कोई दार्शनिक स्थल समझ के आता है, कोई तीर्थ समझ के आता है। सब अपनी अपनी आस्था को लेकर वहाँ आते हैं और वहाँ आकर जब देखते हैं तो जैसे ही वहाँ प्रवेश करने के लिए निकलते हैं तो वहाँ से आप देखेंगे कि कैसे शराब की दुकानें खुली हुई हैं, कैसे आप देखेंगे कि मांस मदिरा वहाँ बिक रहा है। लोग क्या करते हैं, मांस मदिरा वहाँ से लेते हैं और सीधा जाके घाट पे बैठते हैं। घाट पे पीने के बाद जो भी बाहर से हमारे श्रद्धालु आते हैं उनके साथ अभद्रता होती है। आसपास के गांव की जो माताएं बहनें हैं वहाँ जलधारा बह रही है जैसे, तो वहाँ पे डुबकी लगाने भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी अभद्रता होती है। उस अभद्रता को देखते हुए हम लोगों के पास कई बार वहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने फ़ोन लगाया। ये समस्या बहुत बड़ी विकट बनती जा रही है, उसको लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है और माननीय कलेक्टर महोदय जी से निवेदन भी किया है कि इसको तत्काल प्रभाव 4 दिन के अंदर इसको ख़त्म किया जाए। यदि ख़त्म नहीं किया जाता है तो हम वहाँ पर धरने पर बैठेंगे। धरने पर बैठने के बाद भी अगर सुनवाई नहीं होगी तो जो उचित होगा यूथ कांग्रेस है लड़के झगड़ के अपनी बात मनवाने के लिए तैयार रहेगी। आशीष पटेल नाम है, मैं मझौली ब्लॉक अध्यक्ष हूँ यूथ कांग्रेस में। जो पार्टियों के द्वारा भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार जो हो रहा है ऊपर से हो रहा है। जैसे विधायक स्तर, सांसद स्तर, मंत्री स्तर, प्रदेश स्तर पर जो भ्रष्टाचार है उसकी गंगा मझौली में बह रही है। मझौली में किसी भी, मैं चैलेंज करता हूँ, चाहे वो सांसद हो चाहे मंत्री हो, एक भी काम, चाहे पुलिस प्रशासन से हो, चाहे जनपद से हो, चाहे जहाँ हम खड़े तहसील में, एक भी काम बगैर पैसा के करा दी तो हम राजनीति छोड़ देंगे। इतनी बड़ी भ्रष्टाचार की गंगा यहाँ पे बह रही है कि भ्रष्टाचार के अलावा तो कुछ है ही नहीं। पुलिस प्रशासन तो जाती है सिर्फ इसके लिए जाती है, चोरी के, दारू के लिए पकड़ने के लिए, सिर्फ इसलिए कि कहीं 20,000 मिल जाए, कहीं 50,000 मिल जाए। गरीब से गरीब लोगों से पैसा कहाँ से दे रहे हैं, उनकी कहाँ से आहें निकल रही हैं, वो तो भविष्य बताएगा। लेकिन सिर्फ बात यह है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार है, उसकी नमूना यहाँ पे देखने को मिलता है। विपक्ष विरोध क्यों नहीं करता? सारे लोग विरोध कर रहे हैं, उसकी आवाज़ उठाई जा रही है। अभी भी हमने बात रखी और अगर नहीं सुना जाएगा, क्योंकि ऊपर के नेताओं का इसमें हाथ है। यहाँ से भी पैसा ऊपर तक पहुँचता है, दारू का पैसा भी पहुँचता है, जुआ का पैसा भी पहुँचता है, सट्टा का पैसा भी पहुँचता है। तो उनका हाथ है, वो ऐसे अधिकारियों को यहाँ पे बैठाते हैं जो उनके नीचे रह के काम कर सकें। लगभग 7 से 8 पार्षद नगर परिषद में हैं, बावजूद इसके नगर परिषद में विरोध नहीं जता पा रहे हैं। पार्षद क्या बिक चुके हैं क्या? देखो, पार्षद बिके नहीं हैं, फिर विरोध क्यों नहीं जता पा रहे हैं? राजनीतिक समीकरण में कोई किसी के सपोर्ट से, कोई किसी की, जैसे अगर कांग्रेस को जीतना है तो भाजपा वाले भी सपोर्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में सरकार आज कांग्रेस की बनेगी तो भाजपा के लोग भी उसमें सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे, तब सरकार बनेगी। तो एक छोटा स्तर है, सब एक दूसरे से परिचित हैं और एक दूसरे से संबंध है, पार्टी अलग है, तो वो अपने अपने संबंधों के कारण भी वहाँ पे विरोध नहीं कर पा रहे। पार्षद विरोध इसलिए नहीं करेंगे कि उनको 5 साल वहाँ पे बैठना है। विरोध करना पड़ेगा आम पब्लिक को, हम जैसे नेताओं को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। उनको तो काम करना है, उनको 5 साल साथ में बैठना है, तो उनसे मतलब विरोध की उम्मीद ना करें और वो विरोध कर भी नहीं पाएंगे। आपका कहना है अभी तो ये सारे अवैध कार्य कर रहे हैं, तो किसके संरक्षण चल रहे हैं? क्या पूरी मध्य प्रदेश सरकार अवैध? अभी आज पेपर में देख लो कितना बड़ा कंप्यूटर का 55 करोड़ का आज घोटाला आया है। दवाइयों में 25 पैसे की दवाई 100 रुपये की बेची गई, उसी में सतपुड़ा भवन में आग लगाई गई। कोई भी विभाग, कोई भी खरीदी ऐसा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार और घोटाला ना हो। सिर्फ स्कीमें इसीलिए निकाली जाती हैं भ्रष्टाचार की। मैं राजेश तिवारी हूँ, पाटन विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के लिए टिकट मांग रहा हूँ और मझौली में रहकर मझौली की बात करके टिकट मांग रहा हूँ। 25 साल हो गए। कटाव की भी बात, जिसके लिए भी हम यहाँ पर आए थे। कटाव दार्शनिक स्थल है और दार्शनिक के साथ लोगों की आस्था का केंद्र है। कोई भी तीज त्यौहार व्रत आते हैं, महिलाएं बुजुर्ग सारे लोग वहाँ पे अपनी आस्था के लिए डुबकी लगाने के लिए, स्नान करने के लिए, पूजा करने के लिए जाते हैं। और वहाँ पे दारू की दुकान खुली हुई है, शराब बिक रही है, मांस मदिरा अंडा की दुकानें लगी हुई हैं, जिससे वहाँ का माहौल ख़राब है। लड़कियाँ, बेटी और स्त्रियाँ जो वहाँ पे जाती हैं उनके साथ भी अभद्रता होती रहती है और लोग वहाँ पर माहौल अच्छा नहीं है। उसके लिए हम यहाँ पे आए, हमने मांग रखी है कटाव में किसी प्रकार से जो अवैध काम हो रहे हैं, जुआ सट्टा भी हो रहा है, अवैध शराब बिक रही है, ऊपर खुली हुई दुकानें और अंडा बिक रहा है, मांस मछली बिक रही है, उसको बंद किया जाए और दार्शनिक स्थल को, भगवान के स्थान जैसे पवित्र बनाए रखने के लिए प्रयास किया जाए। और अगर ये प्रयास इन पर कार्रवाई नहीं करते तो शीघ्र उसके लिए हम आंदोलन करेंगे। अपने बीमार पति को मरता छोड़ प्रेमी के साथ महिला जबलपुर भाग गई और प्रेमी भी उसके किराए के मकान में लेकर पहुंचा। गैस जलाई और 7 फेरे लेते हुए
सुहाग रात मना डाली, लेकिन कुछ समय के बाद प्रेमी से कथित पति बने युवक का मन भर गया तो उसने भी महिला से बेवफाई करते हुए उसे पीछा छुड़ाने की बात कह डाली। महिला ने जब इसका विरोध किया तो कथित पति ने महिला के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी और एक दिन महिला अपने मायके से लौटी तो उसे उसके नए पति की मां, बहन और स्वयं पति ने घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद महिला तलवारा थाना पहुंची और मामले की शिकायत पुलिस से की है, लेकिन पुलिस ने भी इस मामले में महिला की मदद करने में असमर्थता जता दी है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए महिला ने बताया कि वह कटनी की रहने वाली थी, जिसे तिलवारा थाना स्थित भैरव नगर निवासी कृष्ण कुमार दुबे ने सब्ज बाग दिखाए और पति से तलाक दिलवाकर जबलपुर में लाया और अपने साथ रखने लगा। महिला के साथ 2 बच्चे भी हैं। जी, आप थाने आई हैं, क्या परेशानी आ रही है आपको, किस चीज़ से परेशान है? सर, मैं अपने पति से, अपनी सास, अपनी ननद से, तीनों से परेशान हूँ। इन लोग मुझे इतना प्रताड़ित करते हैं कि बहुत ज़्यादा। आकस्मिक सेक्स करने की बात मेरा पति हमेशा करता था, जिसका मैं विरोध करती थी तो हम मारपीट होती थी, हमेशा रात में लड़ाई झगड़ा होते थे। और हम ये मेरा को पता नहीं था। मैं गर्मी की छुट्टियों में मायके गई, 1 साल से मैं मायके नहीं गई थी सर। मेरी लव मैरिज है, इसने मेरे को फंसा के झूठ मूठ की शादी कर ली, किराए के मकान में रख के 3 महीने किराए के मकान में रखा और मेरी शादी पहले हो चुकी है और फिर मेरा पति ख़त्म हो गया है और इसने खुद डिवोर्स कराया था मेरे पति से और मेरा पति बीमार रहता था, इस कारण मेरे घर वालों ने उसके साथ मेरा केस फाइल किया था डिवोर्स का। और अब है तो ये कह रहा है, इसने भी केस वकील को पैसे दिए और केस में लगाया पैसा पूरा और इसने मुझे लिहाफ उठा के जबलपुर लाया। 3 महीने मेरे घर साथ रहा। इसने घर में झूठ मूठ की शादी की, रोल्ड गोल्ड की बिछिया ले आया, मंगलसूत्र ले आया, गैस जला के इसने रात में मेरे से शादी की 12 बजे और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। और अब मेरी बच्चियां, एक 10 साल की है, एक 8 साल की है सर। उसके साथ मेरे को मायके भेज दिया कि गर्मी की छुट्टी में जाओ। मैं गर्मी की छुट्टी में चली गई, 2 महीने हो गए मेरे को लेके नहीं आया और बोल रहा है कि क्या नाम से अब मैंने केस फाइल कर दिया है। तो मैं तो हर थाने, हर जगह जाऊँगी ना, जहाँ से मुझे न्याय मिलेगा सर मैं वहाँ जाऊँगी। ये दूसरी लड़कियों के चक्कर में फंस गया है और वो लड़की जो बोलती है मेरा पूरा जेवर बेच खाया इसने। सरस्वती दाहिया नाम की लड़की के साथ इसका संबंध है। अब ये मेरे को अलग करना चाहता है रास्ते से, तो मेरे को घर से निकाल दिया इसने, जबलपुर से निकाल दिया। अब मेरे को आज मैं थाने आई हूँ, जब मेरे को जानकारी लगी मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मेरे को घर नहीं ले जाना चाह रहा है। अपने माँ बाप को धमकी दे रहा है कि अपने माँ बाप को ला के मैं थाने में बिठा दूंगा। इसने माँ बाप को थाने में लाया। इसने अब उस लड़की के पीछे सुसाइड करने की कोशिश की, सिर्फ फांसी लगाई, मैंने रस्सी फंदा काटा। 22 दिन में अस्पताल में इसके साथ रही, अस्पताल में भी इसने मेरे साथ मारा पीटी की। इसके सभी रिश्तेदारों को पता था कि ये मैं शादीशुदा हूँ और आज ये मेरी लड़कियों को और मेरे को घर से भगा के बोलता है। कहाँ पे आप लोग रहते हो? सर, मैं भैरव नगर में रहती हूँ, डॉक्टर MP मिश्रा के पीछे, और मेरा मायका कटनी का है। आज जब मैं SP मैडम के यहाँ आई, SP ऑफिस आई, तो वहाँ से मेरे को यहाँ पे बुलवाया गया। मेरे आवेदन डाला हुआ था। शादी किसके साथ हुई थी? मेरी शादी कृष्ण कुमार दुबे के साथ हुई थी। इनके पिता जगदीश प्रसाद दुबे, माँ विद्याबाई दुबे और बहन प्रियंका मिश्रा। आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम रानी दुबे है। मैं अपने माँ बाप के साथ अभी अपने मायके में रह रही हूँ। अभी थाने आई हैं आप? जी, आज मैं थाने आई हूँ, पर अभी ये मेरे से लड़ाई झगड़ा कर रहा है और अपने घर में नहीं आने दे रहा है। पुलिस कुछ नहीं बोल रही है जहाँ तुम्हारा मन है तुम जाओ आओ, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जबलपुर की ओमती पुलिस ने 2 स्वरमार बम के साथ एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल शातिर अपराधी 2 स्वरमार बम लेकर किसी घटना को अंजाम लेने के लिए पहुंचा था, जहां मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शातिर आरोपी रसल चौक निवासी अनिराज नायडू उर्फ अन्ना 35 को गिरफ्तार कर लिया है। ओमती थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह पवार के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुख्यात बदमाश अनिराज नायडू उर्फ अन्ना स्वरमार बम लेकर बारात रोड तरफ आने वाला है, जिसके बाद घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा गया। आरोपी से 2 स्वरमार बम बरामद किए गए। आरोपी 2 वर्ष से फरार था, जिसके ऊपर 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। उन्होंने बताया आरोपी के खिलाफ जबलपुर में कुल 31 अपराध दर्ज है। बहरहाल ओमती पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है।
गुरु थोड़ा मोबाइल पीछे अनिराज नायडू पकड़ा गया है, कहाँ से पकड़ा गया, कितने मामले हैं? आपको बताना चाहेंगे कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय सिटी जबलपुर एवं श्रीमान CSP महोदय ओमती संभाग के द्वारा लगातार थाना ओमती स्टाफ को निर्देशित किया जा रहा है कि ऐसे अपराधी जिनकी वजह से समाज में डर व्याप्त है, इन पर लगातार कार्रवाई करते रहें और इनकी सूचना एकत्रित करते रहें कि कहीं ये लोग कोई घटनाक्रम कारित नहीं कर रहे हों। कल दिनांक को भी इसी संबंध में एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि जबलपुर जिले का आतन अपराधी अनिराज नायडू उर्फ अन्ना, इसके खिलाफ लगभग 25 से अधिक मामले जान से मारने के प्रयास, अवैध वसूली, अवैध हथियार से फायरिंग करना पंजीबद्ध हैं। वो थाना क्षेत्र में एक जगह पर है और एक घटना कारित करने को उद्देश्य से घूम रहा है। मुखबिर की सूचना थी कि उसके पास में देसी सुगर मार बम है। इसमें हम लोगों ने थाना ओमती स्टाफ द्वारा एक टीम तैयार की गई, जिसमें थाने के उप निरीक्षक श्रीराम सनोडिया, उप निरीक्षक SK रजक और उप निरीक्षक नरेश सिंह के साथ में थाने का जो स्टाफ था, मुखबिर के द्वारा बताए स्थान पर जैसे ही पहुँचे तो उपरोक्त व्यक्ति पुलिस को देख के भागने लगा। इसे घेराबंदी कर पकड़ा गया तो इसके पास से 2 नग अवैध देसी सुगर बम प्राप्त हुए थे, जिस पर से हमने थाना ओमती में अपराध कायम किया गया। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि उपरोक्त आरोपी के खिलाफ श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना ओमती के एक अपराध इसमें 10,000 का इनाम घोषित किया गया था। साथ ही साथ थाना बेलबाग, थाना लॉर्डगंज, विजयनगर और कोतवाली से भी कुछ मामलों में जो फरार चल रहा था, उस मामले में आज इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा माननीय न्यायालय द्वारा भी इसको 3 गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे। इन मामलों में इसकी गिरफ्तारी की गई है। तो कितने समय से फरार था? काफ़ी लंबे समय से फरार चल रहा था, लगातार इसकी तलाश की जा रही थी, क्योंकि उपरोक्त व्यक्ति काफ़ी सातिर किस्म का है, किसी भी टाइप के मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करता है और इसका एक नेटवर्क है। इस संबंध में भी हमने पूछताछ की है और उसको हम आगे डेवलप कर रहे हैं। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।